नमस्कार दोस्तों, आप सबको फर्जन लर्निंग में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे छंद। सबसे ईज़ीएस्ट तरीके से आज हम छंद को पढ़ेंगे। इधर हम देखेंगे छंद का परिभाषा, भेद, दोहा, रोला, कवित्त, चौपाई, कुंडलिया, चप्पाई का सामान्य परिचय। पहले हम देखते हैं छंद की परिभाषा और इसके भेद। छंद शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के छद धातु में आसन प्रत्यय के जोड़ने से हुआ है। ये छंद धातु अनेकर्थवासी है। इसका अर्थ है प्रसन्न करना, फुसलाना, बांधना और आस्वादित करना। तो इस प्रकार छंद की परिभाषा ये है कि कविता में प्रयुक्त होने वाले वर्ण, मात्रा, यति आदि के संगठन को छंद कहते हैं। छंद में मात्रा, वर्ण, यति, चरण, गति आदि की एक निश्चित व्यवस्था रहती है। कोई कोई विद्वान छंद को पिंगल भी कहते हैं। आइए आज हम देखते हैं छंद की परिभाषा। छंद के भेद। छंद के मुख्यतः चार भेद हैं: वर्णिक छंद, मात्रिक छंद, उभय छंद, मुक्त या स्वच्छंद छंद। वर्णिक छंद में वर्णों पर ध्यान दिया ना देकर मात्रा पर इधर ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन वर्णों की संख्या तथा वर्णों से बनने वाले गणों पर ध्यान दिया जाता है। मात्रिक छंद। जिन छंदों में मात्राओं की निश्चित और नियमित संख्या रहती है उसे मात्रिक छंद कहते हैं। यहाँ वर्णों की संख्या पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। उभय छंद। उभय छंद में वर्णों तथा मात्राओं दोनों की ही संख्या निश्चित और नियमित होती है। मुक्त या स्वच्छंद छंद। जिन छंदों में परंपरा से हटकर रचना की जाती है उसे मुक्त या स्वच्छंद छंद कहते हैं। इन छंदों में लय पर तो ध्यान रहता है, किंतु मात्रा और वर्णों के नियमों के विशेष चिंतन नहीं किया जाता। इधर हम देखते हैं कि गान्य, लक्षण, रूप, इनसे भी जरूरत है सबसे ज्यादा। दोहा। दोहा छंद किसे कहते हैं? दोहा छंद को मात्रिक छंद कहा जाता है। इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्रा होती है। चरण के अंत में लघु की मात्रा अनिवार्य है। यहाँ हम देख सकते हैं कि इसका जो पहला चरण है इधर है मेरी भाव राधा हरो, ये पहला चरण है। इधर 13 मात्रा हुआ। दूसरा है राधा नगरी सोई, इधर 11 मात्रा हुआ। छातन की छाए पड़ी, श्याम हरि तुति हुई। इधर कोई मतलब ऐसा कोई रूल्स नहीं है। मेरी भाव राधा हरो इधर 13 मात्रा होनी चाहिए। अब जैसे भी करके इन लाइनों में 13 मात्रा आपको देना ही पड़ेगा। उसका और भी उदाहरण है, एक एक ही हम देखते हैं। दूसरा है रोला छंद। रोला मात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। पहले पंक्ति में 11 मात्रा और इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। पहले पंक्ति में 11, दूसरे पंक्ति में 13, तीसरे पंक्ति में 11 और चौथी पंक्ति में 13। इधर देख सकते हैं क्रम से बढ़ने लगी। ये पहली पंक्ति है इसलिए इधर 11 मात्रा हुआ। युगल वीरों की लाली, इधर 13 मात्रा हुआ। ये दूसरा लाइन है। ताली देकर नच रहे थे रुद्र कपाली। यह है कवित्त छंद। कवित्त छंद का दूसरा नाम है घनाक्षरी या मंधानन। ये छंद 4 चरणों के होते हैं। ये वर्णिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं और 31वें वर्ण पर यति होती है। इसके 2 भेद है, रूप घनाक्षरी और देव घनाक्षरी। इधर बहुत लंबा उदाहरण दिया गया है, लेकिन सबसे आसान एक और है, उसको मैं देती हूँ आप लोगों को। इधर 2 है, लेकिन सबसे आसान जो है वो है सहज विलास हंस प्रिय के हुलास ताजी, दुख के निवास प्रेम पास पड़िया थे। इधर पहले पंक्ति में 16, दूसरे पंक्ति में 15, फिर तीसरे पंक्ति में 16 और चौथे पंक्ति में 15। ये जो उदाहरण है वे सेनापति के द्वारा दी जाने वाले उदाहरण है। छपाई छंद। छपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्रा होती है, अतः ये मात्रिक छंद है। चरण के अंत में या तो 2 लघु या फिर 2 गुरु रखे जाते हैं। ये सबसे सबसे ध्यान देने का बात है। इधर अंत में आप या तो गुरु दे सकते हैं या लघु दे सकते हैं, लेकिन गुरु और लघु एक साथ नहीं होगा। इसका उदाहरण है कंकन किंकिनी नुपुर धनी सुनी। ये पहला पंक्ति है इसलिए 16 मात्रा है। कहत लक्षण सन राम हृदय गुनी, मनहु मदन दुंद विधि नहीं, मनसा विश्व विजय कहा के नहीं। जो दूसरा वाला है वह है कुंडलिया छंद। दोहा और रोला के योग से कुंडलिया छंद बनता है।
इसमें 2 पंक्ति दोहा की और 4 पंक्ति रोला की होती है। प्रत्येक चरण में 24 मात्रा होती है। इसका जो नियम है वो इस तरह है, पहले 2 पंक्ति है वो दोहा से आएगा और अंतिम जो 4 पंक्ति है वो रोला से आएगा। इसका उदाहरण है, गुण के ग्राहक सहज नर, बिनु गुण रहे न कोई, जैसे कागा कोकिल शब्द सुने सब कोई। शब्द सुने सब कोई, कोकिल सबे सुहावन, दो उनकी एक रंग, काग सब भाई अपमन। कहो गिरिधर कबीराय, सुनो हो ठाकुर मन के, बिनु गुण लाहे न कोई, सहज नर ग्राहक गुण के। यह है छप्पई छंद। छप्पई रोला और उलला छंद के योग से छप्पई छंद बनता है। आदि में रोला के 4 चरण होते हैं और अंत में उलला के 2 चरण होता है। ये मात्रिक छंद है, कहीं 26 मात्रा होती है तो कहीं 28। मतलब आप 28 भी दे सकते हैं, 26 भी दे सकते हैं। दोनों में से किन्हीं एक को ही लेने से छप्पई छंद बनता है। इसका उदाहरण है, जिसके राज्य में लोटे लोटे लोट लोट बड़े हुए, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं, परमहंस समह बाल्यकाल से सब सुख पावे, जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए, हमें खेले कूदे हर्ष यूं, जिसके प्यारे गोद में, हे मातृभूमि तुझको निरख, मग्न क्यों ना हो मोद में। यही है आसान तरीके से छंद का परिभाषा, भेद और उसके कुछ भाग। और भी है छंद का, लेकिन सबसे आसान तरीके से मैं आप लोगों को समझा दिया हूँ। आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना और साथ ही वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।